हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम अपने आगामी जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस हों, टेस्ट सीरीज़ हों या फिर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू फुल सिलेबस क्लासेस चालू करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी कवर किए जाएंगे। जो जीएस हम सब कवर करेंगे, इसमें हम एनसीईआरटी प्लस जितने भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उन सभी को लेके चलने वाले हैं, जिससे आपका ना तो एनसीईआरटी पीछे रहे ना ही स्टैंडर्ड बुक्स। यहाँ पर जितनी भी क्लासेस की जाएंगी वो आपकी फाउंडेशन क्लासेस होंगी। फाउंडेशन क्लासेस से मतलब आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, जितने भी आपकी जीएस की क्लासेस होती हैं वो सभी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। आपको कहीं से और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी क्लासेस यहाँ पर आपके लिए लाई जाएंगी उन सभी की जो पीडीएफ है, उन सभी की जितनी भी पीडीएफ होंगी वो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस हैं ये आपकी अल्टरनेट में रहेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास आज शाम से शुरू हो जाएगी, यानी कि इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 25/6/2022 को, यानी 25 जून 2022 को। इसी दिन आपको पॉलिटी की इवनिंग में पहली क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम पॉलिटी की सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हम पॉलिटी को किस तरह पढ़ेंगे। इसी तरह आपके धीमे धीमे सभी क्लासेस चालू की जाएंगी। जो पीडीएफ होंगी वो मैंने आपको बताया हमारी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसी के साथ जो भी टॉपिक हम कंप्लीट किया करेंगे उसकी पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज और उसकी जो आपके नोट्स होंगे वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अलग सेपरेट करके दिए जाएंगे। साथ ही जो सोर्सेज रहेंगे आपके, कि इनके अलावा आपको और क्या पढ़ना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दी जाएगी। अब जो हमारा पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग जैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक अगर हमने पढ़ा, कोई सा भी एक टॉपिक हमने जैसे आज राष्ट्रपति को पढ़ा, ठीक ना, आज हमने राष्ट्रपति को पढ़ा यानी कि प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को कंप्लीट करने के बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सभी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। एक क्लास जो उसकी प्रॉपर अलग से ली जाएगी टॉपिक खत्म होने के बाद। साथ ही राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको संडे के दिन दी जाएगी। और संडे के ही दिन आपको उसके इवनिंग में, जैसे अगर आपको 10 बजे ये पीडीएफ दी जाती है टेस्ट वाली, तो उसी के इवनिंग में आपको 8 बजे इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो सभी दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा टॉपिक एक ही जगह कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पे भी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो रहा हमारा जो सिलेबस के हिसाब से है वो। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी जो बेसिक के जीएस के 4 सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्लास चालू करेंगे। किस किस की? हिस्ट्री, पॉलिटी की आज ही से ही क्लास चालू होगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इसके बाद आपका आएगा इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा हम ध्यान देंगे वो मैपिंग पे देंगे, क्योंकि आज की डेट में जितने भी आप एग्जाम में देखेंगे मैपिंग से क्वेश्चन ही ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपके यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी। इनको खत्म करने के बाद फिर हम लोग बेसिक सब्जेक्ट पर जाएंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी टॉपिक्स आपके आते रहेंगे वो। ये हमने बात की अपने बेसिक सब्जेक्ट्स की। इसी के साथ अब हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे, जिसमें डेली इवनिंग में आपको एक करंट अफेयर की क्लास दी जाएगी, या फिर पर 2 डेज में 2 दिन में आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास दी जाएगी। जैसे संडे मंडे का आपको मंडे के दिन इवनिंग में 8 बजे की क्लास आपको मिल जाएगी, जिसमें हम 2 दिन का पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये जो क्लासेस हैं आपकी ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड से लेके बेसिक तक जितना भी करंट है उसे हम कवर करेंगे। अब स्टैंडर्ड से बेसिक तक कैसे? देखिए, कई सारे एग्जाम वनडे एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे कि हम स्टेट पीसीएस प्री की बात करें, एमपीपीएससी, तो इसमें आप देखेंगे करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है ना, ये फैक्चुअल ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि वो पूछ लेंगे आपसे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, या फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है।
ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। वहीं अगर हम और भी एग्जाम्स की बात करें, जैसे यूपीपीएससी हुआ प्री और यूपीएससी प्री हुआ, यूपीपीएससी प्री हुआ, तो इसमें आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड एक स्टेट ने अपने उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी, जो हम उसको कवर करेंगे तब बताएंगे। तो ब्लू ड्यूक एक जो बटरफ्लाई है उसको अपने यहाँ का राज्य तितली घोषित की है, ठीक ना। तो वो कौन सा स्टेट है उसके बारे में हम जानेंगे। ब्लू ड्यूक जो बटरफ्लाई है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, उसकी क्या विशेषता होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम उसको भी कवर करेंगे। तो ये आपकी जो करंट अफेयर की क्लास होगी इसे हम बेसिक टू स्टैंडर्ड सभी को लेके चलेंगे। इसी के साथ जो हम क्लास लेके आएंगे 2 दिन में एक आपकी क्लास हुआ करेगी, ठीक ना, और दोनों दिन का उसी में वीडियो आपका जो करंट अफेयर्स होगा कवर किया जाएगा। और अगर इसके लिए ज़रूरत महसूस होती है कि 2 दिन का करंट एक में वीडियो में कवर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम सेपरेट कर देंगे और डेली एक वीडियो लेके आया करेंगे आपके लिए। वो अपनी सुविधा के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। जितने भी यहाँ पर लेक्चर लाए जाएंगे उनकी सभी जो पीडीएफ होगी आपको वो हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टेलीग्राम को मैंने आपको बताया जैसे डिस्क्रिप्शन से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे करंट अफेयर का बात जो हमने की। और इसी के साथ जो ये पर डे या फिर 2 दिन में एक क्लास रहेगी, इसी के साथ इसी को कंपाइल करके संडे के दिन आपको पूरे वीक का एक करंट अफेयर दिया जाएगा। पूरा एक वीडियो हुआ करेगा आपका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का, जो आपका पूरा वीक का करंट अपने आप में लिए होगा। ये आपका रिवीजन के पर्पज से भी होगा और आपको करंट अफेयर में काफ़ी मदद करेगा। तो आपका कोई भी करंट अफेयर यहाँ से नहीं बचने वाला। तो ये बात की हमने करंट अफेयर्स की और अपनी रेगुलर क्लासेस की। इसी के साथ जल्दी आपकी सीसेट और रीजनिंग प्लस हिंदी और मैथ इनकी क्लासेस भी हम यहाँ पर चालू करेंगे, ठीक ना। जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी हम इसको चालू करने वाले हैं। तो इन सभी का फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, समृद्धि IAS, जिसमें आपको DD देखने को मिलेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। देखिए आपके यहाँ पर कई सारी एजेंसीज होती हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। जैसे कि यूपीएससी हुआ, सभी स्टेटों के अंतर्गत एक बोर्ड होता है। जैसे कि यूपी में यूपीएसएससी है, एमपी में व्यापम था जो अब पीबीवी हो गया है, छत्तीसगढ़ में भी पीबी है, व्यापम है। इसी तरह कई सारे आपके यहाँ पर संस्थाएं होती हैं, जैसे कि हर स्टेट में अपनी अपनी पीएससी होती है। तो कई बार कन्फ्यूज़न की स्थिति ये रहती है कि इनका सिलेबस क्या है। अभी आप कई लोगों से पूछेंगे यूपीएससी का सिलेबस क्या है या फिर पैटर्न क्या है, तो कई लोगों को इसका पैटर्न और सिलेबस ही पता नहीं रहता है, ठीक ना। और इसी में वो लोग बिजी रहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आज हम इसका पैटर्न और सिलेबस को देखेंगे। तो इसके पैटर्न और सिलेबस को आज हम देखेंगे। आज हम इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि यूपीएससी अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किस तरह करवाता है। तो यूपीएससी के बारे में आपको पता होगा कि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है और एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी केंद्रीय भर्ती बोर्ड है। इसके द्वारा हर साल कई तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। यूपीएससी के कैलेंडर की अगर हम बात करें तो इसका कैलेंडर 1 साल पहले निकाल दिया जाता है। जैसे कि अभी जो 2022 चल रहा है, ठीक ना, अभी कितना चल रहा है 2022, तो इन्होंने 2023 के लिए 2023 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूपीएससी कई तरह के एग्जाम लेता है। जैसे कैसे कौन कौन से, सबसे पहले आपका हुआ एनडीए, सीडीएस, ठीक ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ईपीएफओ, एओ, ईओ, ठीक ना। ईपीएफओ के अंतर्गत एक और आता है जो अभी हाल ही रिसेंटली आने वाला है, एपीएफसी। उसके बाद सबसे फेमस जो इसका एग्जाम होता है वो होता है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के अंदर हम बात करें तो इसको आईएएस के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब इस एग्जाम के अंतर्गत कई तरह के एग्जाम लिए जाते हैं। जैसे कि इसी एग्जाम को जो कंडक्ट करवाया जाता है, इसी को पास करके आप कई डिफरेंट जॉब्स में जाते हैं। जैसे आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईएफएस, इंडियन पोस्टल, ठीक ना, फॉरेस्ट, ये सब एग्जाम इसी से द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी पोस्ट जो मानी जाती है वो आपकी आईएएस की है, जो सबसे बड़ी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। इसीलिए इसके फेमस होने की वजह से इस एग्जाम को हम आईएएस का एग्जाम भी बोलते हैं।
अभी जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया है यूपीएससी वालों ने, तो उसमें आप देखेंगे कि 2022 में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है प्री सिविल सर्विसेज का, ये कब हुआ है आपका? ये हुआ है आपका 5 जून को। 5 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया है। और साथ ही 2023 में यानी कि 1 साल बाद जो इनका एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी का, उसकी डेट भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो ये कब होगा? ये आपका 28 मई को होगा, यानी कि 28 मई को, ठीक ना। तो 1 साल पहले इनका कैलेंडर जारी कर दिया जाता है, जिसमें आपको जितनी भी 2023 में इनकी वैकेंसीज की वो फिल की जानी है उसके बारे में बता दिया गया है। तो इसका जो कैलेंडर है वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, आपको यहाँ पे भी एक कैलेंडर दिखाई देगा, तो वहाँ से भी आपको देख सकते हैं उसे। नहीं तो PDF जो उसकी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा ही दूंगा। तो देखिए 1 साल पहले ही इनका कैलेंडर जारी हो गया, 28 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। तो ये बताने का पर्पज़ क्या है? ये बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 1 साल पहले इसका कैलेंडर मिल जाएगा। जैसे कि अब 2023 के लिए कैलेंडर मिल चुका है। अब क्या प्रोसेस होगी इसमें? अभी हम इसके पैटर्न की बात कर रहे हैं। अब जो अगली इसकी प्रोसेस होगी ना, वो होगी आपकी जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी में, जैन लास्ट या फिर फेब की स्टार्टिंग में। इसमें क्या किया जाएगा? इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। नोटिफिकेशन जो होता है एक काफ़ी एक मतलब बुक टाइप में होगा, 30 से 35-40 पेज होंगे इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है 2023 सिविल सर्विसेज के लिए जो भर्ती होनी है, जो रिक्रूटमेंट आएगी, उसमें कितनी वैकेंसीज होंगी, किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी वैकेंसीज आएंगी, जनरल में, ओबीसी में, SC/ST में या फिर EWS में कितनी कितनी वैकेंसीज हुई, सब उसमें कैलकुलेशन किया जाता है। उसी के साथ ग्रेड पे कितना होगा, अलाउंसेस कितने में दिए जाएंगे उनको, फिर आप आगे जाके देखेंगे तो इसमें एज लिमिट क्या होगी, ठीक ना। जितनी भी उस वैकेंसी से रिलेटेड, उस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं सभी आपको नोटिफिकेशन में दे दी जाती हैं, ठीक। फिर फॉर्म भरने की डेट क्या होगी, मेंस की डेट क्या होगी, सिलेबस क्या रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेंगे आपके, ये सब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये कब आएगा? आपका जैन, फेब और लास्ट जैन में और फरवरी के पहले वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में भी हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाएंगे। जितनी भी PDF होंगी सभी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी। डेट किसके लिए? प्रीलिम्स एग्जाम के फॉर्म फिल करने के लिए। अब जो यूपीएससी IAS का एग्जाम है, या फिर इसे हम सिविल सर्विसेज भी बोल सकते हैं, सिविल सर्विसेज भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो एग्जाम है आपका ये, इसके अंतर्गत 3 स्टेजेस होती हैं। अब वो 3 स्टेजेस कौन सी होती हैं? अभी आप एक चीज़ याद रखना कि अभी इसकी प्री की हमने यहाँ पर डेट को यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक ना। क्यों? अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम यूपीएससी IAS या फिर सिविल सर्विसेज, ठीक ना, सिविल सर्विसेज ये लिख दिया हमने, ठीक। ऊपर से डेट साफ किए दे, डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक ना। अब हमने लिखते हैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के अंतर्गत इनकी जो पैटर्न प्रोसेस रहती है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे हम लोग फेमस भाषा में प्री बोलते हैं, ठीक ना, प्रीलिम्स। फिर आपका आता है मेंस। जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद आपका मेंस आता है, और जब आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आपका आता है इंटरव्यू। फिर आपका आता है इंटरव्यू, ठीक ना। तो यहां पर बात हम ये कर रहे हैं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में एक डेट दी जाएगी जिसके अंतर्गत आप प्रीलिम्स की फॉर्म फिल करेंगे। अब जो प्रीलिम्स का फॉर्म फिल होता है वो आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइबर कैफे पे जाकर आप मिनिमम चार्जेस में इसको फिल कर सकते हैं। प्रीलिम्स का जब फिल फॉर्म हो जाएगा उसके बाद, जैसे कि आपका एग्जाम कब होना है? 28 मई को। यहाँ पर लिख देते हैं 28 मई, क्योंकि अगला कब होगा? 28 मई को, ठीक ना। 28 मई को आपका प्रीलिम्स होगा, तो इससे 1 महीने या फिर 25 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आप 28 मई को एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसका एग्ज़ाम संडे के दिन ही रहता है, और बहुत ही रेयर केस होते हैं जब यूपीएससी अपने एग्ज़ाम की डेट को चेंज करता है। कोविड के टाइम पर इसका जो शेड्यूल फिक्स था कि जून और मई के लास्ट वीक में ये अपना प्रीलिम्स लेता था, लेकिन कोविड की वजह से इसे अपना एग्ज़ाम 2 से 3 साल तक पोस्टपोन करना पड़ा, और ये अक्टूबर में लेके गया। लेकिन जैसे ही जो आपका कोविड का पीरियड खत्म हुआ तो ये फिर से जून और मई में अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर चुका है।
इस बार जून में था, अगली बार मई में होगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं यू प्रीलिम्स पास करने के लिए, इसकी हम आगे जाके बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, और सिलेबस क्या रहेगा उसको भी देखेंगे। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए आपको एक डेट दी जाती है जिस दिन आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। जब आप मेंस का फॉर्म फिल करते हैं तो उसी तरह आपको फिर मेंस देने का मौका मिलता है, और मेंस के अंतर्गत आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, ठीक ना। 9 पेपर में से आपके 2 पेपर क्वालिफाई होंगे और 7 जो पेपर टोटल होंगे उसके आपको आगे जाके इंटरव्यू में उसके साथ नंबर जुड़कर आपके मेरिट बनेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके 9 पेपर होने के बाद आपने अगर मेंस को भी क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बोर्ड रहता है, क्यों कौन सा, कई 4 से 5 बोर्ड रहते हैं, आपको कौन सा बोर्ड मिलता है वो आपके लक पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जितने भी नंबर आपको इंटरव्यू मिलेंगे और जितने भी नंबर आपको यहाँ पर 7 पेपर में मिले थे, यानी कि 2 तो क्वालिफाई थे, 7 पेपर में जितने भी नंबर मिले प्लस इंटरव्यू, ये मिलकर आपकी मेरिट बनाते हैं। और आपको यहाँ पर फिर जितने आपके नंबर होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्ट दे दी जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि आपकी जो आपके पूछा जाएगा कि आपकी सबसे पहली वीरता किस पोस्ट को है। अगर आप बोलते हैं सबसे पहले आपको आईपीएस, आपने आईपीएस फिल कर दिया तो बेशक आप ऑल इंडिया टॉप कर जाइए, आपको मिलेगा तो आईपीएस ही मिलेगा, ठीक ना। और अगर आप आईएएस फिल करते हैं तो आपको आईएएस मिल जाएगा। तो जितने आपके नंबर होंगे और जो आपने वहाँ पर अपना फॉर्म फिल किया होगा उसके हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। आपसे पहले पूछा जाता है आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपसे एक ही पोस्ट पूछी जाए, कई तरह की पोस्ट पूछी जाती है। जैसे आप आईएएस फिल कर दीजिए, आईपीएस, सारी सीरियल वाइज आपको फिल करनी पड़ती हैं। फिर जितने नंबर आपको होंगे उतने वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी सिलेबस की। अब जैसे हमने बात की 3 स्टेजेस इसकी होती हैं। पहली स्टेज आपकी प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज आपकी मेंस और तीसरी स्टेज आपकी इंटरव्यू। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स आपका संडे के दिन होता है, ठीक। जैसे कि अभी हमने बात की 28 मई को है। 28 मई इतनी बार बोलूँगा कि आपको अपने आप रट जाएगा, ठीक ना। 28 मई को आपका प्रीलिम्स होगा। तो प्रीलिम्स के दिन आप क्या करेंगे, आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये पी है, ये पेपर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। पेपर 1 जो होगा इसको हम फेमस भाषा में जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य ज्ञान का पेपर बोलते हैं। इसी के साथ जो पेपर 2 है आपका, इसे सीसेट बोलते हैं, ठीक। जीएस बोलते हैं इसको सीसेट बोलते हैं। दोनों ही पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक ना। मार्क्स दोनों ही पेपर आपके 200 मार्क्स के होंगे, ठीक ना। क्वेश्चंस जीएस के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वही सीसेट में आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होता है आपका जीएस में ये 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 2 नंबर का एक पेपर होता है। और अगर हम सीसेट की बात करें तो 2.5 मार्क्स का एक पेपर होगा। तो आपके कितने हो जाएंगे 200, ठीक ना। तो ये तो बात की हमने किसके, क्वेश्चन मार्क्स की। 200 ईच होता है पेपर। इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें 80 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, इसमें 2.5 यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके इस वाले पेपर में भी और इस वाले पेपर में भी। एमसीक्यू टाइप क्या होता है, देखिए बहुत से लोग होंगे जिन्हें पता होगा, लेकिन बहुत से यहाँ पे फ्रेशनर भी होंगे जिसे इसका पैटर्न पता नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। एमसीक्यू जो आपका, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक ना। जैसे कि सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन हो गया आपका, हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। ये क्वेश्चन हो गया आपका। और उसके नीचे आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा आपका अकबर, ऑप्शन बी होगा आपका बाबर, ऑप्शन सी होगा वो जहांगीर और ऑप्शन डी होगा आपका औरंगजेब। तो इनमें से जो भी आपको क्वेश्चन सही लगे उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया एमसीक्यू टाइप, यहाँ पे भी रहने वाले हैं, यहाँ पे भी रहने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं, वो क्या है, वो ये है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है इसमें एग्जाम में भी और इस वाले एग्जाम में भी, ठीक ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग से मतलब क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग से मतलब हमारा ये है कि अगर आप एग्जाम में जाते हैं और आपने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके पेपर 1 में, पेपर 1 में आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं
100 क्वेश्चंस में से आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, ठीक। 60 क्वेश्चंस में से आपके राइट कितने हुए? 45 राइट है, 15 रॉन्ग है। तो मैंने आपसे बोला 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी गलत नंबरों के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। तो 15 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 15 का आप 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 का 1/3 निकालेंगे आपका 5, ठीक ना। तो 5 क्वेश्चन आपके जो राइट क्वेश्चन है उसमें से डिटेक्ट कर दिए जाएंगे, तो आपके यहाँ पर कितने बचेंगे? 40। किए सही थे आपने 45, बचे आपके 40। तो इस तरह से यहाँ पर ये कैलकुलेशन निकालते हैं। और एक बात यहाँ पर कई लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर वो यूपीएससी अटेम्प्ट में बैठते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा जनरल कैटेगरीज जो रहती हैं बॉयज़ की, उन्हें बॉयज़ या गर्ल्स जनरल कैटेगरी से अगर आप बॉय बिलोंग करते हैं तो आपके पास कितने अटेम्प्ट होंगे? 6 अटेम्प्ट्स, ठीक ना। एज लिमिट है आपके लिए 32 ईयर, 32 ईयर्स, ठीक ना। तो वो लोग ये डाउट में रहते हैं कि अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया और एग्जाम देने नहीं गए तो उनका अटेम्प्ट कैलकुलेट होगा तो नहीं किया, नहीं होगा। देखिए आप फॉर्म फिल कर दीजिए, 28 मई को आप जाइए सेंटर तक और सेंटर के गेट से लौट के आ जाइए, आपका अटेम्प्ट कैलकुलेट नहीं होगा। जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ठीक ना, और जब तक आप अपनी ओएमआर शीट फिल नहीं करते हैं तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। कुछ भी कंडीशन रहे, आपको अपना अटेम्प्ट, अगर आपका अटेम्प्ट कभी काउंट किया जाएगा जब आप एग्जाम सेंटर पर गए, आपने एग्जाम में बैठे, वहाँ पर जो ओएमआर शीट है उसको फिल किया और जो अटेंडेंस शीट आती है उसको फिल किया, तभी आपका एग्जाम अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा, नहीं तो काउंट नहीं किया जाएगा। 32 ईयर्स तक आप अपने 6 अटेम्प्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात की हमने अटेम्प्ट की और किसकी, उसके बाद जो आपकी डाउट रहता है सबसे बड़ा कि आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट कब किया जाएगा। तो अब अभी हम बात करेंगे किसकी, ये तो बात की हमने प्रीलिम्स की कि किस पैटर्न पे सिलेबस होता है। 1/3 मार्किंग नेगेटिव रहती है, पहले पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 80 आते हैं, ये 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का, यहाँ पे 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 2.5 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। इन सब की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं सिलेबस की, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस होता है, जो इसके हम पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो टॉपिक होगा आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत आपको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, साथ में आर्ट एंड कल्चर, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और आर्ट एंड कल्चर, ठीक ना, कला और स्थापत्य, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सभी चीज़ आपको इसमें आ जाएंगी। फिर आपके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है वो अभी जो रिसेंटली आप देखेंगे कि इसमें मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब भी हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो मैपिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई सा भी एग्जाम हो आपका, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, हर जगह आपको मैपिंग से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका पॉलिटी होगा। पॉलिटी के बाद आपका यहाँ पर आएगा अगला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक ना। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बाद आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक। इतने सब्जेक्ट यहाँ पर आपके रहते हैं। और कभी कभी यहाँ पर फॉरेस्ट का एग्जाम पर भी आता है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्लस एग्रीकल्चर, ठीक ना, ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो कौन किसकी बात की हमने, पहले बात की हमने हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंतर्गत आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री के अंतर्गत आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों पार्ट प्लस आपका आर्ट एंड कल्चर। फिर बात की हमने ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों आएगी, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों आपको देखनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पर आपका आएगा पॉलिटी। पॉलिटी को पढ़ेंगे हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि दूसरे देशों के साथ आपके किस तरह से संबंध है, यहाँ पर फैक्चुअल पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट का एग्जाम भी इसके साथ में कंडक्ट करवाया जाता है। कई बार फॉरेस्ट से रिलेटेड आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसे पूछा जाता है, ठीक ना। फिर आपके यहाँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हर बार नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी से रिपीट कर देता है, तो आपका एग्रीकल्चर भी पूछा जाता है यहाँ पर। तो ये तो बात की हमने किसकी, ये बात की हमने अपने प्रीलिम्स की। अब प्रीलिम्स में आप दोनों एग्जाम दे के आए,
ठीक ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना होगा, जो ये है यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने होते हैं। रिसेंटली जो कट ऑफ जा रहा है वो आपका 44 to 48, ये आप मान लीजिए इतने हेर फेर में जा रहा है। अगर आप 50+ क्वेश्चन सही करके आते हैं नेगेटिव करने के बाद, तो आप 100% श्योर है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर के अंतर्गत ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर से मतलब क्या है? क्वालिफाइंग नेचर से मतलब है 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, जो हमने पहले बात की थी। 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन कितने सही करने हैं? 27 क्वेश्चन। ठीक है, 27 क्वेश्चन मतलब जो आपके नेगेटिव होने वाले हैं, नेगेटिव होने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो 27 होने चाहिए। ठीक है, 35 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं तो कुछ आपके नेगेटिव भी होंगे उसमें से, ठीक ना। तो टोटल 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो यहाँ पर आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये तो बात हमने की। तो ये वाला पेपर जो सीसेट का पेपर है, पेपर 2, ये क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपका नंबर आता है किसका? मेंस का। अभी आपने प्री क्वालिफाई किया, अब आप पहुंच चुके हैं दूसरी स्टेज पर। दूसरी स्टेज क्या है आपकी? मेंस की। मेंस के अंतर्गत क्या किया जाता है? मेंस के अंतर्गत आपके 9 पेपर होते हैं टोटल। 9 पेपर कौन कौन से होते हैं? 9 पेपर होते हैं आपका पेपर 1, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आपका ऐसे का पेपर होगा, यानी कि निबंध। सबसे पहले आपका पेपर 1 निबंध का हुआ। पेपर 2 and 3 ये आपके लैंग्वेज पेपर हैं। लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, तो यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके लिए कंपलसरी है। इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको लेनी ही पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में आप यहाँ पर जब इंग्लिश लैंग्वेज को लेंगे तो दूसरा आपके पास चॉइस रहेगी, आप कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर लेना चाहते हैं। दूसरे लैंग्वेज से मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि जितनी भी भाषाएं संविधान में दी गई हैं उसमें से आप यहाँ पर कोई सी भी लैंग्वेज एक ले सकते हैं। जब आप कोई सी भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं तो उसका भी यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो यहाँ पर आपके जो मैंने आपको बताया पेपर 2 और 3 ये आपके किसके हैं? लैंग्वेज के पेपर। इसमें इंग्लिश तो आपके लिए कंपलसरी रहने ही वाली है, आपको इंग्लिश तो देनी ही पड़ेगी। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका चॉइस पर डिपेंड करेगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसकी लिस्ट पूरी मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये दोनों ही पेपर आपके 300 नंबर के होते हैं। 300 नंबर में से आपको 33% नंबर यहाँ पर अप्रॉक्स 99 नंबर आपको चाहिए, तो आप इन्हें क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पर बात करने वाली ये है कि ये जो पेपर 2 और 3 हैं आपके जो लैंग्वेज के हैं, इनके नंबर आपके मेंस में काउंट नहीं होंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। सबसे पहले आपकी इन्हीं की कॉपी चेक की जाती है। अगर आप इनमें क्वालिफाई होते हैं, दोनों पेपर 99 नंबर लेके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो आप कि ये कॉपी भी चेक नहीं की जाएंगी अगर आप इनमें से किसी में भी फेल होते हैं तो। प्रीलिम्स जो है आपकी वो नेगेटिव मार्किंग की रहती है, मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो पेपर 2 और 3 फिर आपके आते हैं कौन से पेपर? GS1, GS2, GS3 और GS4। अब हम अपने मेन पेपर्स पर आते हैं। GS पेपर्स, इसमें आपके GS के 4 पेपर होंगे, 1, 2, 3, 4, यानी GS1 सामान्य ज्ञान 1, सामान्य ज्ञान 2, सामान्य ज्ञान 3, सामान्य ज्ञान 4। और टोटल ओवरऑल कितने पेपर पहुंच चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेपर्स तक अब हम पहुंच चुके हैं। टोटल कितने होने हैं आपके? 9 पेपर्स होने हैं। तो GS1, GS2, GS3, GS4 इनके अंतर्गत क्या आता है इसे अभी हम आगे समझने वाले हैं। सबसे लास्ट में जो आपके पेपर 8 और पेपर 9 होने वाले हैं, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ले सकते हैं आप? जो नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल, उसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि मैथ हुआ, उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक ना। इनमें से कोई भी पेपर ले सकते हैं आप। इंजीनियरिंग के कई सारे सब्जेक्ट रहते हैं यहाँ पर, उन्हें ले सकते हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर ऑप्शनल दिए जाते हैं, उसकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं और अपने पसंद का ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। एक वीडियो हम इस पर लेके अलग से आएंगे कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल लेना पड़ेगा, उसी के 2 पेपर होते हैं। जैसे अगर आपने हिस्ट्री का लिया तो हिस्ट्री के आपके 2 पेपर होंगे, ज्योग्राफी के लिया तो ज्योग्राफी के आपके 2 पेपर होंगे।
ठीक। और यूपीएससी का जो मेंस होता है ना, ऐसे को छोड़ दीजिए अगर आप, तो आपके सभी पेपर एक दिन में 2 कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक सुबह की शिफ्ट में होगा, एक दोपहर की शिफ्ट में होगा, ठीक। 3-3 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है, मेंस में 3 घंटे का। अभी हम आते हैं अपने सिलेबस पर, जो इनका सिलेबस रहता है। अब देखिए, जो ऐसे है आपका, ऐसे के ऊपर आपको जो जीएस आपने पढ़ा है, इन्हीं में से कोई एक टॉपिक दिया जाता है। इसमें आपको 2 पार्ट दिए रहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में आपको 4-4 ऑप्शन होंगे और 4-4 ऑप्शन में से किसी एक के ऊपर आपको लिखना होगा। पार्ट ए में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको किसी एक के ऊपर लिखना है। पार्ट बी में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से किसी एक के ऊपर आपको लिखना है। यानी टोटल 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। जब आप दोनों ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये कितने नंबर का होगा आपका? ये होगा आपका 250 नंबर का। समझ में आ गया? मेंस में आपके जितने भी पेपर होंगे, कंपलसरी वाले छोड़कर जो लैंग्वेज के पेपर ये 300 नंबर के होते हैं, बाकी सारे पेपर आपके 250 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर जो 2 ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो एक ऐसे का कितना होगा? 125 नंबर एक ऐसे का माना जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे का पेपर हो गया आपका पहला। अब हम पहुँचते हैं अपने दूसरे पेपर पर, जो कंपलसरी वाले हैं, लैंग्वेज वाले। अगर आप इसमें इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे तो इंग्लिश में आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर। इंग्लिश के पेपर में आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक ना, पैसे राइटिंग्स, फिर आपका वोकेबुलरी और शॉर्ट ऐसे, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और टेंस भी कई बार पूछ जाते हैं, एक्टिव, पैसिव, पास्ट, प्रेजेंट और एन का यूज भी करने के लिए कभी कभी आ जाता है। इसी तरह जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा उसमें भी आपसे यही चीज़ पूछी जाती हैं, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज राइटिंग, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, ठीक। ये सब चीज़ें आपको पूछ आएंगी। तो ये आपको मैंने बताया कितना 300 नंबर का होगा। दोनों क्वालिफाइंग नेचर है, 99 यानी कि 33% तो आपको दोनों पेपर में चाहिए। ये आपको हो गया कौन सा? पेपर 2 और 3। अब हम आते हैं जीएस के पेपर पर। जीएस के जो पेपर होंगे आपके 4 पेपर होंगे, 1, 2, 3 और 4। अगर हम जीएस के पेपर की बात करें ना, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जीएस पेपर 1 की बात करते हैं हम। जीएस 1 के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंतर्गत आपको वही पार्ट पढ़ने हैं जो आप मेंस में प्रीवियस पढ़ के आए हैं। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक वही रहेंगे आपके एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। सॉरी, वर्ल्ड अलग से देंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आपका आर्ट एंड कल्चर। फिर दूसरा इसमें है वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है क्या? जियोग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे यहाँ पे? यहाँ पे हमारे हो गए हैं हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। यहाँ पर कौन सा जोड़ बचा आपका? इंडियन सोसाइटी। ये आपको सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर बेसिक समझ के लिए। जो डिटेल सिलेबस है इसका, इनके अंदर भी सब टॉपिक कई सारे रहते हैं, तो उसको मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। फिर आपका जीएस 2 आएगा। जीएस 2 के अंदर आपको क्या करना है? पॉलिटी, ठीक, पॉलिटी पढ़ना है। इसी के साथ आपको क्या क्या पढ़ना है? पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी हो गया आपका, गवर्नेंस हो गया, ये दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आपके क्या रहेगा यहाँ पर? सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस के बाद आपके यहाँ पर क्या होगा? इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसके अंदर ये सब टॉपिक होते हैं, वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे। फिर आपका अगला आता है जीएस 3। जीएस 3 जो आपका टॉपिक है, इसमें सबसे पहले क्या रहेगा? इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये टॉपिक रहेंगे यहाँ पर। इसी में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये टॉपिक आपके रहेंगे। और एक में इसमें एक और रहेगा कौन सा? सिक्योरिटी। ये टॉपिक आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये आपका हो गया क्या? 3 पेपर अभी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं ये दिलवाता है। अब हम बात करेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर की, जो है आपका कौन सा? जीएस 4।
GS4 के अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको इथिक्स। इथिक्स के साथ में यहाँ पे रहेगा केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ क्या होता है? आपको एक कंडीशन दी जाएगी कि आप एक जिले के जिला अध्यक्ष हैं या फिर जिला न्यायाधीश हैं, वहाँ पर दंगे हो गए हैं, तो आप सामुदायिक दंगे हुए हैं दो समुदायों के बीच, तो पहला रिएक्शन क्या हुआ, दूसरा रिएक्शन क्या हुआ, ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका GS4 हो गया। इसमें इथिक्स और आपका केस स्टडीज ही आते हैं। इथिक्स के अंदर कई सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। फिर आता है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, उसमें से आपसे दो क्वेश्चन पूछे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है जिसके दो पेपर होते हैं, ठीक ना। एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक दिन में होते हैं। तो ये जो पेपर होते हैं आपके, ये भी 250 नंबर्स के दोनों होते हैं, यानी कि 500 नंबर्स का आपका ऑप्शनल होगा। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा 500 नंबर का आपका ऑप्शनल, GS के 4 पेपर, एक पेपर 250 नंबर का, कितने हो गए आपके? 1000 नंबर, और 250 आपके हो गए ये वाले। तो अभी तक हम 1750 नंबर की बात कर चुके हैं, ठीक। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपका आता है इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में आप एक इंटरव्यू बोर्ड होता है आपका, कई सारे बोर्ड होते हैं, उसमें से आपको एक बोर्ड अलॉट किया जाता है, जो भी आपके लक पर डिपेंड करता है किस में आप जाते हैं, क्योंकि कई सारे इंटरव्यू नंबर काटने के लिए फेमस होते हैं, तो कई सारे खुले दिल से नंबर देने के लिए। फिर आप पर डिपेंड करता है आप किस बोर्ड में जाते हैं। आपका इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स का, 275 प्लस 715, 20-25, 20-25 ये नंबर आपके टोटल होंगे, जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनती है, फिर आपको कैडर अलॉट किए जाते हैं। फाइनल लिस्ट आने का फिर आपको कैडर अलॉट किए जाएंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी लवाशना में। तो ये पूरा पैटर्न था UPSC का। तो जल्दी ही हम आपके साथ में सभी सब्जेक्ट के सिलेबस सब कंप्लीट करेंगे एक एक करके, जैसे हमने आज UPSC का किया, पूरा पैटर्न और सिलेबस, ठीक ना। बारीक से बारीक चीज़ देखेंगे। और आज इवनिंग, यानी आज कितने डेट को हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 25 जून को। आज से ही हम अपनी पॉलिटी की क्लासेस शुरू करेंगे। सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी, कहीं से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट होंगे इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। और जो पॉलिटी पढ़ेंगे हम, इसमें हम स्टैंडर्ड बुक्स प्लस NCERT प्लस BEER एक्ट, इन सभी को लेके चलेंगे। तो ये आज का हमारा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, जिसमें मैं आपको अगले आने वाले प्रोग्राम और UPSC सिलेबस के बारे में बताने वाला था। पॉलिटी की क्लासेस शुरू होंगी, इन सबको लेके चलेंगे हम। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप उसको आज इवनिंग में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।